फिर जॉर्ज कुट्टी के इसी बयान की वजह से जॉर्ज कुट्टी को अगली सुबह गिरफ्तार कर लिया जाता है और जॉर्ज कुट्टी को कोर्ट में पेश किया जाता है। और जैसे ही जॉर्ज कुट्टी को कोर्ट में पेश किया जाता है, जॉर्ज कुट्टी कोर्ट में सारी गेम ही बदल देता है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी कोर्ट में कहता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पे दृश्यम 1 की स्टोरी खत्म हुई थी और दिखाया जाता है कि जॉर्ज कुट्टी वरुण की लाश को पुलिस स्टेशन में गाड़ के पुलिस स्टेशन से निकल रहा होता है। लेकिन उसी वक्त एक जॉस नाम का आदमी जॉर्ज कुट्टी को पुलिस स्टेशन से निकलते हुए देख लेता है, लेकिन पुलिस उस जॉस नाम के आदमी को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि वो जॉस अपने साले का मर्डर करके भाग रहा होता है। तब फिर स्टोरी जाती है 6 साल आगे और दिखाया जाता है कि जॉर्ज कुट्टी अब एक फिल्म थिएटर का मालिक है जो अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रह रहा है। और अब ये जॉर्ज कुट्टी एक फिल्म को प्रोड्यूस करने की फिराक में भी है, जिस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए ये एक विनायक चंद्रन नाम के राइटर को हायर करता है। और वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में साबू और सरिता नाम के हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जो कहने को तो जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली के अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पुलिस के भेजे गए जासूस है, जिनको वरुण के केस के चक्कर में जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली की जासूसी करने के लिए भेजा गया है। लेकिन ये बात जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं जानते। तब फिर स्टोरी में दिखाया जाता है कि पुलिस के न्यू आईजी थॉमस बॉस्टिन, जिन्होंने साबू और सरिता को जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली के लिए जासूस बना के भेजा हुआ है, वो इस केस की रफ्तार और भी तेज कर देते हैं और वरुण की लाश कहाँ है ये ढूंढना हर जगह शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जॉस, जिसने उस रात जॉर्ज कुट्टी को वरुण की लाश गाड़कर पुलिस स्टेशन से निकलते हुए देखा था, वो अपनी सजा काटकर जेल से रिहा हो जाता है। और जॉस जैसे ही जेल से रिहा होता है, उसको पता चलता है कि पुलिस वरुण के केस के चक्कर पर जॉर्ज कुट्टी पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जैसे ही ये बात जॉस को पता चलती है, उसको तुरंत याद आता है कि उसने उस रात जॉर्ज कुट्टी को पुलिस स्टेशन से निकलते हुए देखा था। और ये बात जॉस पुलिस को बताने के लिए पुलिस से 5 लाख रुपए लेता है, जो 5 लाख वरुण की मां यानी पूर्व आईजी गीता प्रभाकर और उसके पिता जॉस को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब फिर जॉस पुलिस को बताता है कि वरुण की लाश उसी पुलिस स्टेशन के नीचे गड़ी हुई है। और जैसे ये बात वरुण के माँ बाप और थॉमस बॉस्टिन को पता चलती है, सारे के सारे ये बात जानकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी ने वो कर दिखाया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तब फिर पुलिस उस पुलिस स्टेशन की जिसमें जॉर्ज कुट्टी ने वरुण की लाश को गाड़ा था, उस पुलिस स्टेशन की सीक्रेट तरीके से खुदाई करवाती है, जिस खुदाई में उन्हें कंकाल मिलता है, जिस कंकाल को वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। तब फिर अगली सुबह कोर्ट में फिर से इस वरुण के केस की सुनवाई होती है, जिस सुनवाई में कोर्ट पुलिस को कहती है कि वो जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली को 1 दिन की रिमांड पे ले सकती है। और जब पुलिस जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली को रिमांड पे लेती है, तो वहां पे वरुण की मां और पूर्व आईजी गीता प्रभाकर भी मौजूद होती है, जो जॉर्ज कुट्टी की बड़ी लड़की अंजू से एक बहुत ही टॉर्चर करने वाले तरीकों से सवालों की बौछार कर देती है। और इसी की वजह से अंजू को एट ए टाइम मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और उसको आनन फानन में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तब फिर जॉर्ज कुट्टी उसी वक्त थॉमस बॉस्टिन को एक अलग कमरे में ले जाके थॉमस बॉस्टिन को एक झूठी मूठी स्टोरी सुना देता है, जिसमें वो थॉमस बॉस्टिन को बताता है कि उसी ने ही वरुण का कत्ल किया है, क्योंकि जब उस रात जॉर्ज कुट्टी अपने घर आया तो उसने एक लड़के को अपने घर में छिपे हुए पाया, और वो लड़का और कोई नहीं वरुण था। और उस लड़के को चोर समझ के जॉर्ज कुट्टी ने उसके सर पे रोड दे मारी, जिसके वजह से वो लड़का एट ए टाइम मर गया। और जॉर्ज कुट्टी थॉमस बॉस्टिन को यह भी बताता है कि इस सारे जुर्म का रिस्पॉन्सिबल वो अकेला है, उसकी फैमिली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। तब फिर जॉर्ज कुट्टी के इसी बयान की वजह से जॉर्ज कुट्टी को अगली सुबह गिरफ्तार कर लिया जाता है और जॉर्ज कुट्टी को कोर्ट में पेश किया जाता है। और जैसे ही जॉर्ज कुट्टी को कोर्ट में पेश किया जाता है, जॉर्ज कुट्टी कोर्ट में सारी गेम ही बदल देता है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी कोर्ट में कहता है कि उसने जो पुलिस को बयान दिया है, ये बयान उसने पुलिस के दबाव में दिया है, अपनी मर्जी से नहीं दिया। और जैसे ये बात थॉमस बॉस्टिन और वरुण के माँ बाप को पता चलती है, वो ये जान के हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो तब भी सोचते हैं कि उनके पास जॉस नाम का गवाह है और वरुण का कंकाल है, और अभी भी ये केस उन्हीं के साइड से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्टोरी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि विनायक चंद्रन थॉमस बॉस्टिन से मिलने आते हैं। जी हाँ, ये वही विनायक चंद्रन है जिनको जॉर्ज कुट्टी ने अपनी फिल्म की स्टोरी लिखने को दी थी, और वो विनायक चंद्रन थॉमस बॉस्टिन से मिलके उनको जॉर्ज कुट्टी की फिल्म की स्टोरी सुनाते हैं। और जो वो स्टोरी सुनाते हैं सेम एग्जैक्ट एकदम जॉर्ज कुट्टी के साथ हो रहा होता है। और विनायक चंद्रन थॉमस बॉस्टिन को ये भी बताते हैं कि वो इस स्टोरी का
कॉपीराइट ना खोएं, इसलिए उन्होंने पहले ही इस स्टोरी को एक बुक के रूप में पब्लिश कर रखा है जो ज्यादा स्टोरों में नहीं बिकती। और दोस्तों ये बात जान के थॉमस बोस्टीन और वरुण के माँ बाप सारे के सारे लोग हैरान के हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कोर्ट में जॉर्ज कुट्टी की वकील उसी बुक का रेफरेंस देके पुलिस के ऊपर ये एलिगेशन लगा देती है कि पुलिस ने उसी किताब को पढ़ा और जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ ये सारी साजिशें रची और जॉर्ज कुट्टी का नाम खराब करने की कोशिश करी। क्योंकि दोस्तों जब उस कंकाल की फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उस फोरेंसिक रिपोर्ट में यह पता चलता है कि वो कंकाल वरुण का नहीं किसी और का है। और दोस्तों इसी कारण की वजह से कोर्ट जॉर्ज कुट्टी को बाइज्जत बरी कर देता है और थॉमस बोस्टीन को बुला के वार्निंग दे देता है कि कृपया करके अब आप जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली का पीछा छोड़ दीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार वरुण के कंकाल के साथ हुआ क्या। तो दोस्तों जॉर्ज कुट्टी ने पहले ही उसी फोरेंसिक ऑफिस के गार्ड जहां पे वरुण के कंकाल को रखा जाना था उसके गार्ड से पहले ही दोस्ती कर ली थी। और जैसे ही वरुण का कंकाल उस फोरेंसिक ऑफिस में आया तो जॉर्ज कुट्टी ने अपने उसी गार्ड दोस्त की मदद से वरुण के कंकाल को किसी और ऑलरेडी दफनाए गए कंकाल से बदल डाला और वरुण के कंकाल को गला दिया, सिवाय 2 हड्डियों के, जिन हड्डियों को उसने जलाकर राख बनाकर एक लोटे में डालकर एक पंडित के घर के बाहर रख दिया। और उस लोटे के साथ जॉर्ज कुट्टी एक चिट्ठी भी रख देता है जिसमें वो गीता प्रभाकर और उसका फोन नंबर भी लिख देता है, जिससे कि गीता प्रभाकर अपने बेटे की राख का अंतिम संस्कार कर पाए। और दोस्तों ऐसा होता भी है, गीता प्रभाकर अपने बेटे की राख का अंतिम संस्कार कर देती है। और दोस्तों उसी वक्त थॉमस बोस्टीन गीता प्रभाकर से मिलने आता है और वो गीता प्रभाकर से कहता है कि जॉर्ज कुट्टी ने अब अपनी फैमिली को बचाने के लिए प्रण ले लिया है और अब हम उससे नहीं जीत सकते। और दोस्तों ये सारी बातें जॉर्ज कुट्टी दूर खड़ा होके सुन रहा होता है और वो उसी वक्त वहां से निकल जाता है और यहीं पे इस स्टोरी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा ब्रीफ मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन इस दृश्यम 2 का। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैं इसी दृश्यम 2 मूवी का एक डिटेल्ड मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आने वाला हूं। ये वीडियो तो मैंने इसलिए बनाई थी कि मैं आपकी दृश्यम 2 मूवी देखने की जिज्ञासा को और बढ़ा सकूं, एंड आई होप मैंने बढ़ा दी होगी, जिससे कि आप मेरा अगला वीडियो भी तो देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें। जैसे मैं कोई आगे बढ़िया वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।